नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटिवेशनल स्टोरी में। और अगर आप मुझसे नए जुड़े हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। बहुत ही खुश रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संतुष्ट था। लेकिन एक बार जंगल में उड़ते उड़ते वह जो है हंस से मिला। जब उसने हंस को देखा तो देखकर ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, बिल्कुल सफेद। इस पर तो कोई दाग भी नहीं है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ है, सफेद है। यह तो इस जंगल में औरों से सबसे ज़्यादा खुश रहता होगा। यही विचार कर रहा था वह। और यही विचार करते करते वह हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतनी सुंदर हो, इतने सफ़ेद हो, तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं है, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे ना। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ दोस्त भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने एक तोते को नहीं देखा था। मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ही खुश हूँ और सुंदर हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन जब उसे देखा तो देख के लगा कि तोता तो धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, तुम्हारा काला है और मेरा पूरा सफ़ेद है। लेकिन तोते के शरीर पर पता है दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा है, वो सुर्ख हरे रंग का था। और सच में दोस्त, वह बहुत खूबसूरत था। अब तो कौवा बेचारा असमंजस में पड़ गया। वह हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर अब तो लगता है मुझे उसे ही देखना पड़ेगा। कौवा उड़ते उड़ते जंगल में फिर दूर निकल गया। फिर काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उसको तोता दिखाई दिया। फिर वह जाता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस तोते के पास। तो कहता है, भाई तुम तो दो रंग पा करके बड़े खुश हो गए ना, कितने सुंदर लगते हो। हरा रंग है तुम्हारा, लाल रंग का छल्ला है गले में। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है भाई, लेकिन मोर के शरीर पर पता है बहुत सारे रंग हैं, कई रंग हैं उसके पास में। तो जब कौवे ने उसकी बात सुनी तो वह सोचने लगा, तो सबसे ज़्यादा आखिर खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। हंस भी नहीं खुश है और ये तोता भी खुद से संतुष्ट नहीं है। अब तोता भी कह रहा है कि मोर सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह दूर चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो उसने देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, तुम तो दुनिया के सबसे खुशनसीब जीव हो। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद नहीं करके रखता। तुम जहाँ चाहे वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और सुखी जीव तो तुम्हें ही होना चाहिए ना, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा फिर हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की जो अहमियत थी वह उसे कोई और बता गया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमारे पास जो होता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। दूसरों को देख करके दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बंगला नहीं। इसलिए मैं कभी दूसरों को नहीं, अपने आप से
संतुष्ट रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे ही पास होती हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते हैं। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, और जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को भी इग्नोर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है पर्याप्त है। आपको जो चाहिए आप मेहनत और लगन कीजिए, लेकिन कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि यही परम सत्य है। जो तुलना करेगा वो खुश नहीं रहेगा, ना उसका मन शांत होगा। तो दोस्तों, जीवन में हमें कभी किसी से अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं परमात्मा के बनाए हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।